हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज संजना। सो आज हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जूट फाइबर। ओके, तो जूट इज एक्सट्रीमली वेजिटेबल फाइबर। ये एक वेजिटेबल फाइबर है और ये अपने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। जो हम लोग जूट फाइबर है वो हम लोग हेम्प प्लांट से लेते हैं। जो भांग का पौधा होता है ना, उससे हम लोग गहना जूट निकालते हैं। Most of the world jute is growing in the delta formed by the Ganga and Brahmaputra river in the eastern India and Bangladesh। जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो है ना पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द है ना जूट का जो ग्रोथ है, जो है ना उसका कल्टीवेशन है, मोस्ट ऑफ द गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में होते हैं, जो ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में है। ओके, जूट फाइबर इज अ लॉन्ग, ये एक लॉन्ग फाइबर होता है जो करीब 1.5 से 3.5 मीटर टस्ट होता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है जिसके कारण है ना इसमें एक नेचुरल गोल्डन शाइन देखने को मिलता है। हाँ, और जिसके कारण गोल्डन शाइन देखने को मिलता है इसमें नेचुरली, जिसके कारण इसको है ना गोल्डन फाइबर नाम दिया गया है। मेनली रूप से जाकर देखें थोड़ा और मेनली गोल्डन ब्राउन जूट फाइबर वेरी फॉर्म वाइट एंड सिल्वर। ओके, हालांकि ज़्यादातर सुनहरे भूरे रंग के जूट के रेसे सफ़ेद से सिल्वर ग्रे तक होते हैं। ओके, फाइबर आर स्पर्म इनटू यार्न। फिर जब हम लोग है ना जो पौधा होता है, पौधे से हम लोग जब है ना फाइबर जूट फाइबर को निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग फिर कटिंग करते हैं, मतलब स्पर्म करते हैं, फिर उससे वूवन करके फैब्रिक हम लोग रेडी करते हैं, विच इन द यूएस इज नो एज बर्ड, जिसको यूएस में बर्ड के नाम से जाना जाता है। जूट फैब्रिक या बर्ड इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। जो जूट के फाइबर हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, बर्ड बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। हैज़ वेरी लिटिल स्ट्रेच एंड मेक इट टाइट। ये इसमें बहुत कम स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है। और ये बहुत अच्छा होता है बैग्स, कारपेट या क्लोथिंग, कुछ कुछ क्लोथ्स अपहोल्स्ट्री सब बनाने के लिए। जूट फैब्रिक इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट सॉक्स बैग फॉर मेनी कमोडिटी। है ना, जूट के फैब्रिक से बहुत सारे ऐसे बैग या है ना बोरे भी बनाए जाते हैं जिसका यूज़ हम लोग कॉफ़ी बैग्स, टी बैग्स, राइस, व्हीट, शुगर, बीन, कोको, लेटिन, सीरम, कॉटन, वेजिटेबल्स, ऐसे ही बहुत सारे फर्टिलाइजर, सैंड, स्टोन, ये सारी चीज़ों के लिए भी बनाए जाते हैं बोरे और बैग्स जूट फाइबर से। जूट फाइबर इज़ अ टोटली बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और कम एक्सपेंसिव होता है। ज़्यादा महंगा नहीं होता है तो मेकिंग इट आइडियल फॉर द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव, जिस कारण इससे बहुत अच्छी तरीके से अपॉजिटिव की नींव रखी जा सकती है। अब प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, है ना जूट के। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो येलोइश टू ब्राउन होता है, जैसे कि उसको देखने से हम लोग कभी भी दिखता है वो गोल्डन शाइन मारता है। अगर लेंथ की बात करें तो ये एक लंबा फाइबर होता है जो 1 से 4 मीटर तक वो होता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। इसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गनेस और ड्यूरेबिलिटी दोनों पाई जाती है। अगर टेक्सचर की बात करें तो ये मोटा और खुरदरा, कोर्स और रफ स्ट्रक्चर का होता है। अगर लस्टर की बात करें तो इसमें नेचुरली शाइन पाई जाती है, जिसके कारण ये गोल्डन टाइप का दिखता है, शाइन करता है। इलास्टिसिटी बात करें तो इसमें बहुत कम इलास्टिसिटी, ये स्ट्रेच ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसमें कम स्ट्रेच होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत कम होती है। मॉइस्चर ये बहुत अच्छा ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसमें ऑब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ जूट्स पे। इसमें 2 टाइप्स आते हैं जूट के। फर्स्ट वाइट जूट, सेकंड इज टोसा जूट। वाइट जूट जो होता है वो कोरस कैप्सुलियरिस कहते हैं वाइट जूट को, और जो टोसा है ना जूट होता है उसको कोरस ओलिटोरियस कहते हैं। ठीक है, दिस टू variety has a great commercial value in the world fiber market and are widely cultivated in the गंगा डेल्टा। ये 2 टाइप के है जो हमारे फाइबर है, ये कॉमर्शली बहुत बड़ा वैल्यू है इसका पूरे वर्ल्ड में, मार्केट में है। और वर्ल्ड इसका सबसे ज़्यादा है ना कल्टीवेशन जो होता है वो गंगा में होता है, इंडिया और बांग्लादेश में। द वाइट जूट फाइबर शो विटिस गोल्डन लस्टर। जो वाइट जूट जो होता है ना वो है ना वाइटिस गोल्डन स्ट्रक्चर मतलब कि लस्टर का शाइन करता है, और जो टोसा जूट होता है वो रेडिश गोल्डन टाइप का दिखता है। ओके,
जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाइट जूट है, जो देखिए ये वाइट जूट फाइबर कैसा शाइन कर रहा है, और ये टोशा है उसका लीफ का, तो ये टोशा जूट फाइबर इधर शाइन कर रहा है रेडिश टाइप का, ये वाइटिश टाइप का कर रहा है, ये रेडिश टाइप का कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग ना ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, वाइट जूट एंड टोशा जूट में। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको वाइट जूट कहते हैं, इसको टोशा जूट बोलते हैं। अगर फाइबर क्वालिटी की बात करें, जो वाइट जूट होता है वो मोटा, वीक और उसमें कम शाइन होता है, जबकि टोशा जूट जो होता है वो बहुत फाइन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग लस्ट्रेज पाई जाती है। कलर ऑफ फाइबर की बात करें तो ये वाइटिश टाइप का दिखता है और ये गोल्डन ब्राउन का दिखता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। प्लांट एरिया की बात करें तो इसमें लो लाइनिंग होती है और वाटर लॉकेज एरियाज होते हैं इसमें, जबकि इसमें हाई लैंड होते हैं और वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है इसमें। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो टॉलरेटेड एक्सेस वाटर, ये बहुत मतलब कि एक्सेस वाटर को ये टॉलरेट कर लेता है। नीड्स मॉडरेट वाटर, इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। फ्रूट एंड सीड शेप्स की बात करें तो ये राउंड कैप्सूल टाइप का होता है जो वाइट जूट होता है, जबकि टोशा जूट जो होता है ना वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पॉड जैसे दिखते हैं। ओके, फाइबर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो वाइट जूट होता है वो बहुत कम स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि टोशा जूट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर यूज़ की बात करें तो वाइट जूट जो होते हैं उससे रोप हम लोग बनाते हैं, सिक्स बनाते हैं, जबकि टोसा जूट जो होता है ना उसे हेसिन, कारपेट एंड फाइन टेक्सटाइल्स मटेरियल हम लोग बनाते हैं। मार्केट वैल्यूज़ की बात करें तो जो वाइट जूट है उसका लो है, जबकि टोसा जूट का हाई होता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका है ना मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कहीं कुछ गलती हुआ हो कि आपको लगा हो कुछ कंफ्यूजन तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।